Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series, that is the Abhyas series that we have launched exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, जहाँ पे हम लोग 15 MCQ से डे करेंगे. उसमें आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स, जिसमें हम लोग करने वाले हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961. नाउ व्हेन वी लुक एट द सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स, इसमें अगर पिछले साल या उससे पहले वाला एग्जाम देखेंगे तो जब ये कंडक्ट हुआ 2023 एक्सेट्रा, उसमें हमने देखा था एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रॉम दिस एक्ट्स. एंड ये अगर बेसिक्स भी आप सही से कर लोगे तो आराम से 3 to 4 क्वेश्चंस आप तो आराम से क्लियर कर लोगे, एंड दैट विल हेल्प अ लॉट इन एडिंग टू योर फाइनल कट ऑफ. ओके, सो इसका स्कोरिंग पोटेंशियल बहुत ही हाई है. दो वेटेज आपको लग रहा है कि कम है, बट व्हेन इट कम्स टू कट ऑफ उसका वेटेज भी हाई ही होगा, एंड उसका जो पोटेंशियल है, स्कोरिंग पोटेंशियल, वो हाई है. सो बिकॉज ऑफ दिस आई सजेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू दिस सीरीज, एंड बिकॉज यहाँ पे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स MCQs में ही कर रहे हैं, तो आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एंड क्वेश्चंस करने से आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा, राइट. सो विद दिस लेट मी स्टार्ट टुडे सेशन. बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, एक बड़ा सा धमाका ऑफर है फ्रॉम EduTap, वेयर इन ये बहुत कम दिनों के लिए है, 29th to 31st अगस्त तक ही है, वेयर इन यू कैन सेव अप टू 80%. एंड इफ वी लुक एट द UPSC EPFO, इसमें आपको फ्लैट 60% का ऑफ मिलने वाला है, विच इज़ once in a lifetime offer. And here आप यूज़ कर सकते हैं कोड August 60 AUGUST 60 एंड अवेल दिस ऑफर. एंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसके अगेंस्ट जो भी लिंक्स है, ऑल दैट आर अवेलेबल, एंड दिस इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड, सो यू कैन से दैट योर टाइम इज नाउ, एंड ये वैलिड है सिर्फ 29th to 31st अगस्त के लिए. सो you can use the code August 60 and avail this flat 60% off, never before offer that is on EduTap for the UPSC EPFO courses, on all the courses. Okay, so with this let me start today's session. Which country was among the first to introduce the maternity benefits as part of a social security system in the 1880s? If we look at the social security system as such, जिसमें इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, there is one country that has done a lot. It you can say it has been pioneer in this. वो सबसे पहले ये सब किया था, and that was Germany. उनके जो फर्स्ट वाइस चांसलर है बिस्मार्क, उनके अंडर इन्होंने बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स इनकॉर्पोरेट किए थे अपने इकोनॉमी में. ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये इंडिया का है, डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशमेंट्स. नाउ व्हेन वी लुक एट दिस, जहाँ पे भी 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन एक इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी दूसरा एक्ट एप्लीकेबल होता है, इसीलिए. सो हियर अ फैक्ट्री कवर्ड अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा. But otherwise, in all the establishments, this maternity benefit act would be applicable. So here C is the correct answer. Moving on to our next question. A pregnant woman working in a factory requests lighter duties in the last month of the pregnancy. Under the Maternity Benefit Act 1961, the employer must ensure she is not required to perform arduous work or stand for long hours during which period. ओके, नाउ इसमें जब भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं किसी लेडी को, हियर शी कैन द एम्प्लॉयर हैज़ टू एंश्योर एज सच, जो प्री एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से 6 वीक्स पहले प्री डिलीवरी टाइम पीरियड बोलते हैं, उस टाइम पे ओके उनको तो छुट्टी पे जाना पड़ता है ना, छुट्टी पे जा सकते, कई बार ऐसा होता है कि वो काम भी करते हैं. ठीक है, इस वीक से 1 month पहले, okay, during that time the employer must ensure that she is
not to perform any strenuous work. So here the 1 month preceding the 6 weeks before the expected delivery and any period of the 6 weeks when she is not on leave. कई बार ऐसा होता है कि 6 weeks में तो expected delivery से 6 weeks एक्सपेक्टेड डिलीवरी से पहले जो 6 weeks होता है ना वो छुट्टी लेके जा सकते हैं मैटरनिटी एक्ट के अंदर. बट समटाइम्स कई बार होता है कि हमारा नॉर्मल जॉब ही है तो हम क्यों छुट्टी ले, वाई टू वेस्ट दैट, वो हम लोग पोस्ट डिलीवरी लेंगे करके मेजॉरिटी ऑफ द लेडीज दे डोंट टेक दैट लीव ऑल्सो. जस्ट डिलीवरी से 2-3 हफ्ते पहले ही वो छुट्टी लेते हैं. सो इन दैट केस ऑल्सो 1 month preceding that 6 weeks प्री डिलीवरी पीरियड ओके एंड द 6 weeks प्री डिलीवरी पीरियड अगर वो लीव पे नहीं है, इन बोथ दीज केसेस द एम्प्लॉयर शुड एंश्योर दैट शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी स्ट्रेनस वर्क. अगर वो रिक्वेस्ट करती है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज उनको तो करना ही पड़ेगा. ठीक है. Yes, moving on to our next question. A woman has been working in a factory for 9 months before her expected delivery date. Out of these 9 months, she worked for 75 days and was on 20 days of paid holidays. Can she claim maternity benefit under the Maternity Benefit Act 1961? Now here she is actually, जब भी paid holidays होते, the name itself paid holidays यहाँ पे दिया है, या layoffs होते हैं या कुछ एक आधे दिन का लीव लिया या मेडिकल लीव लिया, इन ऑल दोज केसेस द वेजेस आर बीइंग पेड. जहाँ पे भी वेजेस आर बीइंग पेड ऑब्वियसली दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द वर्किंग पीरियड ओनली. सो हियर यस, बिकॉज जो उनका 80 डे का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में अगर वो 80 डेज डिलीवरी से पहले अगर वो वहाँ उस फैक्ट्री में 80 डेज का काम किया है, देन शी विल बी एप्लीकेबल, शी कैन अवेल द मैटरनिटी बेनिफिट. सो यहाँ पे 75 डेज उसने काम किया प्लस 20 डेज, सो यहाँ पे ऑलरेडी 95 डेज का हो रहा है बिकॉज इट इज़ अ पेड हॉलीडे. Okay, so 95 days, so it is fulfilling the 80 days का requirement, it is even greater than that, so obviously उसको maternity benefit मिलेगा, she can claim the maternity benefit. Moving on to our next question. A woman with 2 surviving children is expecting another child. Already उनके 2 बच्चे हैं, ये तीसरा बच्चा है. Under the Maternity Benefit Act 1961, what is the maximum duration of maternity benefit she can claim? See, for the first 2 children, the woman can avail 26 weeks of the maternity benefit, that is paid leave मिलता है, and with not more than 8 weeks before the expected delivery. Before expectation जो delivery date है, कई बार ऐसा होता है किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया रेस्ट के लिए, so they have to take leave. In that case 8 weeks तक वहाँ मिल जाएगा. अगर उसे ज़्यादा लेना है तो अगेन दे हैव टू गो फॉर लॉस ऑफ पे पे वो कर सकते हैं, अदरवाइज इतना तो मिलेगा. लेकिन ये फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए ही है. वही थर्ड चाइल्ड है बिकॉज शी ऑलरेडी हैज़ 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन. अगर सर्वाइविंग नहीं है, एक ही बच्चा है, ओके, सर्वाइविंग एक ही बच्चा है, इन दैट केस शी कैन अवेल द 26 weeks. लेकिन अगर थर्ड बच्चा है विथ 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, देन शी विल गेट ओनली 12 weeks विथ नॉट मोर देन 6 weeks बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी. ज़्यादा इसमें मैटरनिटी बेनिफिट वो क्लेम नहीं कर सकते. ठीक है. यस, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वुमेन एम्प्लॉय गिव्स बर्थ बट अनफॉर्चुनेटली डाइज 2 days लेटर. वो वुमेन एम्प्लॉय, she is dead and she has passed away. The newborn survives, but the newborn survives. Under the Maternity Benefit Act 1961, how long is the employer liable to pay the maternity benefit? जो 26 weeks का है, लेकिन ये तो डिलीवरी होते ही उनकी डेथ हो गई है, she has passed away, but the newborn is surviving. In that case, उनका जो पूरा पीरियड तक जो maternity benefit period होगा, even if she has survived, पूरा पीरियड तक उनको अमाउंट देना पड़ेगा फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एंटाइटलमेंट सिंस द चाइल्ड इज सर्वाइविंग. ठीक है. Yes, moving on to our next question. Under the Maternity Benefit Act 1961, when is a woman entitled to a medical bonus from her employer? Yes, कई बार मेडिकल बोनस भी देना पड़ता है एम्प्लॉयर को when जहाँ पे भी कई बार देर इज नो प्रॉपर प्री नेटल कन्फाइनमेंट एंड पोस्ट नेटल केयर that is provided free of charge by the employer. In that case, the employer has to provide some medical bonus to the employee. अगर उन्होंने हॉस्पिटल के, उनका खुद का ही कुछ ट्रस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे सारे प्री नेटल वाला उनको मिल रहा है, पोस्ट नेटल केयर मिल रहा है, दैट इज़ बिफोर डिलीवरी प्री नेटल, पोस्ट डिलीवरी पोस्ट नेटल, अगर उनको मिल रहा है, इन दैट केस देयर इज़ नो लाइबिलिटी ऑन द एम्प्लॉयर्स पार्ट की वो कुछ
बोनस पे करे, बट इन दिस केस व्हेन ही इज नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग उनको पे करना पड़ेगा. ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वुमेन एम्प्लॉई हैड अ मिसकैरिएज ऑन 5th March 2025. She submitted the required proof to her employer. For how long can she legally claim leave with wages at the maternity benefit rate? फुल वेजेस मिल जाते हैं मैटरनिटी बेनिफिट में. सो हियर जब भी मिसकैरिएज होता है, अगर यू नो शी कैन क्लेम लीव अप टू 6 वीक्स तक उनको मिलता है. ठीक है. सो 5th March से 5th April ऑलमोस्ट 4 वीक्स हो गए, उसके ऊपर उन्होंने 2 वीक्स और, तो टोटल 6 वीक्स उनको मिलता है. सो हियर सी सॉरी 15th नहीं 16th कैलकुलेशन 5th March को हुआ है तो 6th March से उनका मिलता है, सॉरी. एंड यहाँ पे है तो इट इज़ 16th April बिकॉज शी हैज़ टू अगेन अप्लाई फॉर द लीव ओनली देन दैट. वो मेडिकल यहाँ पे जो 5th March को भी वो मेडिकल लीव ले सकती है, बट अगर मेटर्निटी बेनिफिट अगर उसको लेना है तो नेक्स्ट डे से ही होगा. राइट, आई एम सॉरी. यस, तो 6 वीक्स तक उनको मिलता है. सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. यस, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वुमेन एम्प्लॉई अंडरगोस अ ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन ऑन 12th Jan 2025 and submits the required proof to her employer. Up to which date can she legally claim leave with wages at the maternity benefit rate? So जब भी ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन दैट इज यू नो बच्चा नहीं होने का सर्जरी जो होता है ना, दैट इफ एम्प्लॉई अंडरगोस, लेडी एम्प्लॉई अंडरगोस, उसमें उनको 2 वीक्स तक का उनको छुट्टी मिलती है. सो हियर इन दिस केस 12th Jan से लेके 26th Jan तक. ओके, 14 डेज. सो 14 डेज 12th Jan, यहाँ 26th Jan को खत्म होगा. सो शी कैन अवेल द लीव टिल 26th Jan 2025. ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वुमेन एम्प्लॉई अवेल्ड 26 वीक्स ऑफ मेटर्निटी लीव फॉर चाइल्ड बर्थ अंडर सेक्शन 6. सेक्शन 6 में ये आता है. डोंट वरी, आपको सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, बस प्रोविजंस पे ध्यान दीजिए. कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, बट डोंट वरी. After rejoining, she suffers from complications directly arising out of the delivery and submits the medical proof. क्योंकि उस डिलीवरी के टाइम पे कुछ हुआ है, इसीलिए अभी हो रहा है, because she already joined the job back. For how long can she further claim leave with wages at the maternity benefit rate under section 10 of the act? ठीक है. नाउ द प्रोविजन गिव्स देम कि अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, मतलब उन्होंने 26 वीक्स का मेटर्निटी लीव पूरा यूटिलाइज कर लिया है. कई बार ज्वाइन कर भी लेते हैं, नहीं भी करते हैं. इन ईदर केसेस अगर उनको ज़रूरत है, अगर मेडिकल प्रूफ दिखाया उन्होंने कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए बिकॉज ऑफ द डिलीवरी एंड ऑल दैट, दे कैन अवेल एक्स्ट्रा 1 month लीव एट द सेम. सो मैक्सिमम 1 month वो ले सकते हैं बियॉन्ड द 26 वीक्स, बट उसके लिए मेडिकल प्रूफ, प्रॉपर मेडिकल प्रूफ वो सब सबमिट करना पड़ेगा. ओनली देन दे विल बी एबल टू अवेल द मेटर्निटी बेनिफिट्स, मतलब वेजेस के साथ वो लीव ले सकती है, सिमिलरली जैसे मेटर्निटी बेनिफिट का हुआ है. ठीक है. यस, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वुमन रिटर्न्स टू वर्क इन अ फैक्ट्री आफ्टर मेटर्निटी लीव. शी हैज अ 10-month-old चाइल्ड अंडर द मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट. व्हाट इज शी एंटाइटल्ड टू ड्यूरिंग हर वर्क डे? जब भी बच्चा ना डिलीवरी होती है, शी हैज़ जॉइंड बैक, बच्चा जब तक 15 months का नहीं होता है, शी इज़ एंटाइटल्ड टू 2 additional nursing breaks until the child turns 15 months. रेगुलर ब्रेक्स के बाद वो मिलता है. रेगुलर जनरली 2 ब्रेक्स ऐसे मिलते हैं, तो उसके ऊपर 2 additional nursing breaks शी विल बी गेटिंग. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बेसिस पे आपका डाउट होगा कि कितने तक वो ले सकते हैं ब्रेक्स, कितने ब्रेक्स मिल सकते हैं. सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय 60 वर्कर्स. अ वुमन एम्प्लॉय विथ अ 9-month-old चाइल्ड रिक्वेस्ट परमिशन टू विजिट द क्रेश ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, हाउ मेनी विजिट्स मस्ट द एम्प्लॉयर अलाउ? सो हियर 2 तो एडिशनल हो गए, 2 रेगुलर हो गए. सो हियर इट इज 4 विजिट्स पर डे दैट शी इज entitled to, including the interval for rest. Generally 2 intervals मिलते हैं रेस्ट के, so that also she can utilize for visiting her child. So here it would be C, maximum 4, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन, एन इंस्पेक्टर अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 आस्क्स द एम्प्लॉयर टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज एंड कॉपीज द डिटेल्स. Now the employer argues that inspector has no authority to copy such records. So under the act, is the employer's claim valid? So no, because inspectors को पूरा हक रहता है
कि दे हैव द पावर टू टेक द कॉपीज ऑफ द रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स एंड नोटिस। अगर उनको लग रहा है कि इन्होंने कुछ गलत किया है, ही इज़ नॉट गिविंग मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं दिए हैं, या फिर जो प्री डिलीवरी टाइम पे उन्होंने कुछ सही से उनको हाई स्ट्रेनस वर्क में भी डाला है, ऐसे कुछ भी उनको लग रहा है तो दे कैन टेक. सो हियर नो, बिकॉज इंस्पेक्टर्स हैव द पावर टू टेक द कॉपीज ऑफ रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स एंड नोटिस. जो एम्प्लॉयर बोल रहा है वो क्लेम वैलिड नहीं है. Moving on to our next question. Who among the following can file a legal complaint for an offence under the Maternity Benefit Act and within what time frame? कई बार मेडिकल बेनिफिट्स मिलना है, नहीं मिले हैं, या फिर गलत तरीके से उनको काम करवाया है, मैटरनिटी बेनिफिट्स सही से नहीं दिए हैं. इन दैट केस ईदर डायरेक्टली द एग्रीव्ड वुमेन और ट्रेड यूनियन ऑफिशियल, क्योंकि अगर वो किसी यूनियन की ट्रेड यूनियन के मेंबर है तो इसकी तरफ से वो फाइल कर सकते हैं, और कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अगर इन्होंने उनको परमिशन दिया है, ऑथराइजेशन दिया है, इन दैट केस दे ऑल्सो कैन डू, और द इंस्पेक्टर. in all these, any of these persons can file a legal complaint, and that too they have to do within 1 year of the offense. जब भी offense हुआ है within 1 year they have to complain on the offense, otherwise नहीं होगा. ठीक है. So here B is the correct answer. So I really hope that you have liked this session, and ये आपके लिए यूज़ होंगे. दैट आई ट्रस्ट दैट ऑल दिस क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस. एंड बिफोर वाइंडिंग अप अगेन एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, वेयर एड्यूटैप हैज़ कम अप विद अ मैसिव price drop, and they're offering once in a lifetime offer of a flat 60% on UPSC EPFO course, on all the courses of UPSC EPFO, जहाँ पे आपको यूज़ करना है कोड AUGUST60 August 60 and avail this offer. And this is the once in a lifetime offer, so your time is now, but it is valid only from 29th to 31st August. Okay, and if you have any queries, आप directly course page पे जाके देख सकते हो, or you can call the team on this number, or you can write a mail on this email ID and get your doubts clarified before purchasing. ठीक है. So I wish you all all the best for your exam preparation, and thank you very much for being so patient. आप यहाँ तक इसको देखें सेशन को. Thanks a lot. Have a great day ahead, and all the best for your exam. Take care. Bye bye.